आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और मैं सोच सकती हूं कि आज ये जो चुनाव जब से घोषणा हुई है, आज का जो ये कार्यक्रम डीडवाना में आप लोगों ने आयोजित करा है, ये इस चुनाव के अंदर निर्णायक साबित होगा। इसको एक दिशा देगा। आज ये जो माहौल आज यहाँ से डीडवाना से उठ करके जाएगा, मुझे इसको पूरा विश्वास है कि इसका नागौर में लोकसभा में पूरा फायदा हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए मिलेगा। तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद जो आपने आज ये मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई। आप सबने जो समर्थन दिया उसके लिए आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। अब कोई लंबे भाषण का भी समय नहीं है, लेकिन 2-3 बातों का खुलासा मैं करना चाहूंगी यहां से कि ये इस बार चुनाव कुछ, वैसे तो नागौर का चुनाव हर एक चुनाव ही रोचक होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे जब तक कहानी में ट्विस्ट नहीं हो तब तक मजा नहीं आता। तो इस बार भी चुनाव में ये हुआ है कि 2 जने सामने साथ मिलकर के और मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जैसा रामकरण जी पायली साहब ने बोला था, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 2009 से और 14 का जो मेरा कार्यकाल था, आप लोगों का बहुत बड़ा समर्थन रहा था मुझे, और मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया था कि अपने लोगों के लिए काम करूं, मेहनत करूं। और जो सबसे बड़ी डिमांड थी यहाँ पे पानी लाने की, आप लोगों को मालूम है कि वो सोनिया गांधी जी उस टाइम आई थी और नींव का पत्थर रख के जायल में हमने इस पानी का, जो आज 5 विधानसभाओं में 5 तहसीलों में जो पानी मिल रहा है, उसके लिए दिन रात मेहनत करी थी, तब जाकर के वो पानी आया था। लेकिन ये कुछ नेता हैं जो बादत इनकी आदत पड़ी हुई है, बाज नहीं आ सकते झूठ बोलने से। अभी भी अगर कहीं पे जाते हैं तो हमारे चेतन डूडी जी या जाकिर हुसैन जी एक नया मिशन ढूंढ रखा है इन्होंने, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, सबके सब क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं और उस झूठ को इतनी बार दोहराते हैं, और हमारी शायद कहीं गलती रही है कि हमने उसका खंडन नहीं किया। तो मैं आज वो मौका देना चाहती हूं जनता को सुनने का कि इन्होंने तब भी मेरी टांग खिंचाई का काम किया करते थे। इनके पिताजी थे रूप जी, आज दुनिया में नहीं है, उनके बारे में मैं कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती, लेकिन सच सामने रखना जरूरी है। ये जगह जगह जाकर के कहते थे कि हम गए इसके पास में, ज्ञापन लेकर के गए कि नहर का पानी लेकर के आना है, और इसने साइन करने से मना कर दिया। अरे भाई, मेरे साइन की क्यों जरूरत थी? मैं तो एक साधारण सी MP थी, मेरे पास तो ना कभी आप कोई ज्ञापन लेकर के आए ना कुछ। हाँ जरूर, वो जिला प्रमुख का जो चुनाव था उसके बाद से आप लोगों को टांग खींचने के लिए एक बड़े नेताजी ने हमारे पीछे लगा दिया था, और आपने कोई काम किया है तो वो टांग खींचने का काम किया, चाहे मकराना हो चाहे डीडवाना। लेकिन फिर भी हम एक जगह गए, डीडवाना की एक पंचायत में जाकर के गांव के गट्टे पे बैठ करके मैंने मेरा MP लैड का पैसा भी आप लोगों के बीच में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बांटा था। इसके आप सब गवाह हैं। कोई पानी की योजना आती थी पालोट से, अभी इतने सारे लोग आए हुए हैं, वो क्यों आए हुए आज यहाँ पे? क्योंकि वो जस गाते हैं, जस मानते हैं इस बात का कि एक 37 लाख की उस जमाने में, आज की बात नहीं, आज तो 37 लाख कई प्रोजेक्ट आ जाते हैं, उस जमाने में 37 लाख का एक पानी का प्रोजेक्ट आया था, और वो पानी के प्रोजेक्ट के लिए मैंने उसको पास करवा दिया। सरकार से पैसे आने थे, लेकिन उस टाइम के यहाँ के स्थानीय विधायक ने लिख करके दे दिया कि पालोट में तो पानी पर्याप्त है, हमें तो पानी की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे बताओ इससे बुरा क्या हो सकता है? जब मैंने वापस अधिकारियों को पूछा कि भाई वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ जो पास करवाया था, बोले साहब वहां के विधायक ने लिख के दे दिया कि हमारे पास तो पर्याप्त पानी है, हमें तो पानी की जरूरत ही नहीं है। तब मैंने कहा जाओ सर्वे करके आओ और तुम्हें पता चलेगा पालोट में पानी की क्या स्थिति है, और तब वो प्रोजेक्ट वापस शुरू हुआ और आज पालोट के अंदर वो पानी आता है। एक फिल्म याद आती है मुझे, कई बड़े बुजुर्ग बैठे उस टाइम पे देखी होगी, वो पिक्चर देखने का ज्यादा चलन नहीं था, तो एक खट्टा मीठा करके एक पिक्चर आई थी, उसमें शुरू का एक सीन होता है जिसमें देवेंद्र वर्मा आते हैं, वो अच्छे कॉमेडियन थे अपने समय के, और डेविड जो झालर पट्टी वाले डेविड थे वो होते हैं। तो देवेंद्र वर्मा डेविड को कहते हैं उसमें शुरू में कि भाई मेरी शादी नहीं करवाती मेरी माँ, मेरी शादी करवा दो। तो उसने कहा भाई तेरी माँ को ना, तेरी माँ तेरे को अभी भी बच्चा समझती है, और ये 4 रिश्ते मैं भेज चुका हूँ, मेरी बेइज्जती होती है हर बार मैं कोई रिश्ता बताता हूँ और वो ना दे देती है। तो बोले अब की बार तुम ऐसा करना ना, रिश्ता मेरी माँ के पास भेजना ही मत, तुम मुझे ही बता देना, मैं डायरेक्टली बात कर लूंगा, कैसे भी करके मेरा ब्याह कराओ। तो डेविड ने पूछा अच्छा ठीक है। तो वो पूछते हैं कि अच्छा भाई तुम में कोई गलत आदत है? बोला नहीं। बोले बीड़ी सिगरेट पीते हो? कहते मतलब ही नहीं। कि भाई दारू वारू पीते हो? कि बोले मैं अच्छा आदमी हूं, मैं दारू नहीं पीता। तो बोला जुआ हुआ?
बोले कोसों दूर रहता हूं। तो बोला भाई कोई कमी है क्या तेरे में? तो थोड़ी देर सोच के कहता है मैं झूठ बहुत बोलता हूं। तो भाई आदमी जब झूठ बोलता है तो उसमें तो वो कुछ भी चला सकता है। अभी मेरे रास्ते में आते टाइम किसी ने मुझे लिंक भेज दिया, हनुमान जी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बोतल का निशान लेकर के आप लोगों के बीच में आए। और अभी भाषण में अपने बोल रहे थे कि भाई ये ज्योति मिर्धा वो ज्योति मिर्धा है जिससे तो अपना बजट का पैसा जो था, जो आप लोगों के लिए था, वो भी खर्च नहीं करा गया। मतलब इतना सफेद झूठ। आप लोगों को पता है मेरा शुरू में 2 करोड़ का बजट था 2 साल तक, उसके बाद मेरा 5 करोड़ का बजट हुआ, तो मेरा टोटल 19 करोड़ का बजट बना था जो मेरा कार्यकाल था उसमें। और हमें ये ज्ञान पहले ही लोगों ने दे दिया था कि जितना आपका बजट होता है उससे थोड़ा 19-20 ज्यादा ही देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, वो बजट लग नहीं पाता और फिर आपका बजट बच जाता है। तो मैंने 21.5 करोड़ के बजट की सैंक्शन करी थी। और उनका झूठ कहां पकड़ा जाता है? कहते हैं कि 10 साल बाद मैं आया। भाई मेरे बाद में तो सीआर साहब बने थे, तो बोले उसके बाद ज्योति मिर्धा को तो 5 करोड़ बचे हुए थे, मैं आया जब जाकर के मैंने वो पैसे खर्च करे। अब कोई बताया कि भाई मेरे तो बीच में 5 साल तक आदरणीय सीआर चौधरी जी मंत्री भी रहे और उन्होंने भी अपना बजट इस्तेमाल कर दिया। तो मतलब पहले ये कहा करते थे कि ये बजट लैप्स हो गया, फिर इनको किसी ज्ञानी ने बताया कि यार पढ़े लिखे हो, डिग्री तो आपके पास भी लॉयर की है, बोलो तो कोई ऐसा झूठ तो बोलो जो चल जाए। तो बोले कि ठीक है, क्योंकि एमपी लाइट का पैसा लैप्स नहीं होता कभी भी। तो फिर अब उन्होंने नई ये कहानी, ये झूठ के जनरेटर हैं इनके, अगर मैं कहूँ कि तार लगा दो ना 2 तो ये इतनी बत्तियां झुपा दे, झूठ बोल बोल करके गांव के अंदर रोशनी कर दे। इतना इन्होंने अपना काम चलाया और पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम किया है। अभी भी कई जगह अभी क्या भाषण दे रहे थे कि बोले अब की बार और भी बढ़िया है, अब की बार बोतल का चिन्ह आया है और हाथ में जब बोतल हो, तो मैंने कहा भाई हाथ में जब बोतल हो तो सब पोकाड़ा ही होता है। भाई शौक पूरा कर सकते हो लेकिन समाज का कल्याण नहीं हो सकता हाथ में जब बोतल होती है तब। तो उनको समझना चाहिए कि भाई जनता अब समझ गई उनके कारनामे। 15 दिन तक नाक रगड़ते रहे उस दिल्ली में बैठ करके एक नेता के कैसे ही करके मेरा गठबंधन करा दो, और आज बातें करते हैं कि ज्योति मिर्धा वसुंधरा जी के चरणों में जाके पड़ी रहती है। अरे कौन किसके चरणों में पड़ा रहता है तो सारी दुनिया को पता है। मैंने नाक नपवाई थी उनकी, रगड़ रगड़ के आधा इंच छोटी हो रखी है दिल्ली में अपना टिकट लेने के चक्कर में, सिर्फ ये गठबंधन कराने के लिए। और जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने करी थी कि पहले बहुत प्रयास किया इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लूं, तो उन्होंने तो इतने हाथ जोड़ के कहा बापूड़ा मान तो बख्श दो, और माँ के तो घनी चोट उतर गई, आगे कोई गलती पाची कौन करा। मैं तो बीजेपी तो करे को नहीं पाऊं गठबंधन। कांग्रेस में गया जनाब नेताओं ने, एक सगला नेता ने, लोकल कोई नेता कौन चाहता कि भाई ए आपका चेतन डूडी जी के अलावा ए लेर गया बने के गठबंधन करो। क्यों भाई? कांग्रेस के पास में कैंडिडेट नहीं था क्या? अपन कहते हैं नागौर सबसे ज्यादा कांग्रेसी अगर कोई जिला अगर है पूरे राजस्थान में तो वो अपन बोला करते थे नागौर है। तो भाई नागौर की सीट गठबंधन में देने का क्या मतलब? कांग्रेस क्या इतनी कमजोर थी यहाँ पे? और शायद वो कांग्रेस की कमजोरी थी कि जिसकी वजह से 2 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही है। तो रामकंठ जी, कमजोरी मेरी नहीं थी और कमजोरी मेरे सामने बैठे हुए लोगों की नहीं थी। इन्होंने तो 2009 में भी अपना आशीर्वाद रखा, 2014 में आप लोगों ने मुझे उससे ज्यादा वोट दिए, मुझे कहीं पब्लिक ने कभी धोखा नहीं दिया। 2019 में मुझे उससे भी ज्यादा वोट दिए, पब्लिक ने मुझे वहां भी धोखा नहीं दिया। षड्यंत्र करा तो कुछ नेताओं ने मिलकर के करा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज्योति मिर्धा आकर के राजनीति में अपने पैर जमा ले, कि इसके कुछ खुद का कोई लोभ लालच नहीं है, सक्षम है, पढ़ी लिखी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आकर के और 20 साल तक यहाँ हमारी छाती पे बैठ करके और चौधर करे। तो ये पब्लिक अब समझ गई है, नागौर की जनता समझ चुकी है। और जैसा भाव आप लोगों के आज मन में है ना, इस तरीके का भाव मैं आज दौरे कर रही हूँ, पंचायत के दौरे कर रही हूँ। आज मैं जायल के दौरे छोड़ करके आप लोगों के बीच में आई हूँ और अभी वापस जाकर के अपना कार्यक्रम जारी रखूंगी। जहां जाते हैं वहां पर ये लोगों के मन में इस बार कहीं ना कहीं इस बात की टीस भी है कि सब मिलकर के हराने के लिए पहुंच जाते हैं। पर जब मेरे रुखवाले आप जैसे लोग बैठे हो तो मुझे नहीं लगता कि इस बार इनकी पार पड़ेगी। ये आपको
मेरी 4 पुश्तें यहाँ रही है। आज मैंने यहाँ आने से पहले कार्यक्रम में बलदेव राम जी के माला अर्पण करके, और जिनको आप इतने मान सम्मान के साथ में याद करते हैं, 36 कौम के लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भाई मेरे परिवार ने कभी किसी के चुभने का प्रयास नहीं किया। हमने हुआ तो अच्छा ही करा, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, बुरा किसी का नहीं करा। आगे भी रीति नीति ऐसी रहेगी। बड़े प्रोजेक्ट आने का हमारे, देखो जब सरकार लय में चलती है तो उस चीज का फायदा सबको मिलता है। आज विधानसभा में जो भी समीकरण रहे हो डीडवाना में, हर चुनाव का अपना एक समीकरण होता है और ये बड़ा चुनाव होता है। और यही सोच करके कि शायद आज वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि ये बड़ा चुनाव है, इसके अंदर मुझे मालूम नहीं देश की तो रीति नीति का दिशा तय होगी। नागौर की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये भी निर्णायक होगा मेरी नजर में ये चुनाव। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं सब जगह नहीं पहुंच पाऊंगी। लगभग 2 दिन का समय एक विधानसभा में मिलेगा। मेरी तरफ से तो आप लोगों को जाना पड़ेगा, दूत बन के जाना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे। पर एक आश्वासन आपको देती हूँ कि यदि मेरे नाम से किसी ने वोट मांगे तो भाई उसको ओल्ड बानी आने दूंगी। इस बात का आपको विश्वास इस मंच से दिला के जाता हूँ। और 19 तारीख तक की तो बढ़ाऊं आपकी है, और 19 तारीख को अगर आपके आशीर्वाद से लोकसभा पहुंच जाऊं तो ये और विश्वास दिलाते हूं कि 5 साल मेहनत करके और आप लोगों के दिलों में जो आज भावना है उस भावना को दोगुना करने का प्रयास करूंगी। ये भी विश्वास मैं आपको इस मंच से दिलाना चाहता हूं। तो अब लंबा भाषण नहीं दूंगी। बहुत साधुवाद है सब लोगों को जिन्होंने आज मुझे समर्थन दिया, सभी समाज के उन भाइयों को जो आज आगे बढ़ करके आए और मेरे समर्थन में आकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। यही जोश 19 तारीख तक अपना कायम रखें और भाई जिता करके भेजें। उसके बाद जिम्मेदारी मेरी रहेगी। राम राम साहब, जय हिंद। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। एक और बात बोलना चाहती हूँ, आज अमित शाह जी जयपुर आ रहे, मैं भी मीटिंग में मुझे भी जाना था। मंजू जी बागमार को, जीतू बना को, सबको वहां पे होना था। मैंने और मंजू जी ने, क्योंकि जायल के कार्यक्रम थे, उनसे आज हमने छुट्टी मांग ली थी। जीतू बना आज वहां पे पधारे में, तो कोई इस बात का कोई गलत अंदाजा नहीं लगाए कि भाई जीतू बना आज यहाँ पे क्यों नहीं है। तो वो भी हमारी ताकत बनेंगे। हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, जोरदार मतों से जीत करके जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीति में जो नागौर का परचम सबसे ऊपर लहराता था, एक बार पुनः ऐसा ही करेंगे। राम राम साहब।